दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गवर्नमेंट फंडिंग बिल पे साइन कर दिए। अब जो अमेरिका में पिछले 44 दिन से शटडाउन चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको उस समय कहा था कि जब न्यूयॉर्क और बाकी राज्यों में जब चुनाव हुए थे और रिजल्ट आया था, तब मैंने आपको एक बात कही थी। मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, 8 तारीख के आसपास का वीडियो है। जब मैंने ये कहा था कि अब ट्रंप साहब की मजबूरी है कि उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नतीजे आए, इससे बात क्लियर हो गई कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में कम होती जा रही है। और अगर राजनीतिक भाषा में कहें तो इस समय ट्रंप इज अंडर वाटर। अंडर वाटर का मतलब यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी 50% से कम है। इसका मतलब यह है कि अगले साल जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, वहां ये आयास लगाए जा रहे हैं कि करीब ट्रंप साहब हो सकता है 40 कांग्रेस की सीटें हार जाए। ये बहुत बड़ा धक्का होगा ट्रंप साहब के लिए, क्योंकि कोई भी बिल अगर वो पास करवाना चाहते होंगे तो सीनेट और कांग्रेस से पास होना जरूरी है। अभी उनकी मजबूरी यह है कि कांग्रेस में तो रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, लेकिन सीनेट में नहीं है, इसीलिए गतिरोध अक्सर बना रहता है। क्या हो सकता है और किस तरह से अमेरिका की राजनीति बदल रही है, आज हम थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। बिहार के जब चुनाव के नतीजे आएंगे, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वोटर्स ने अपने जो मताधिकार है उसका उपयोग किया। तो जैसा मैंने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप साहब की हालत खराब है और उनको ये साइन करना पड़ा। ये सिग्नेचर के फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जोहरान हमदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। पहला कोई मुस्लिम व्यक्ति जो इतनी सीनियर पोजीशन पे अमेरिका के इतिहास में पहुंचा है, और वो तब जब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ये कह रहे थे और ये कहा यह गया था कि साहब हम फंडिंग रोक देंगे, ये कम्युनिस्ट हैं, इसको सपोर्ट नहीं करना है। और जितने बिलियनियर्स थे न्यूयॉर्क के एक्सेप्ट 2, सब ने ऑपोजिशन पार्टीज का साथ दिया था। हुआ क्या? रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी है, उसको करीब सिर्फ 7.5% वोट मिले। आप ध्यान से देखिएगा, रूलिंग पार्टी जिसका मुखिया प्रेसिडेंट हो, उसको मात्र न्यूयॉर्क जैसी सिटी में 7.5% वोट मिले। ममदानी को मिले 50% से ज्यादा, मतलब दोनों मिला भी दें तब भी वो जीत जाते हैं। और जो इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हुए उनको मिले करीब 41.6। इसका मतलब यह है कि ट्रंप साहब से दुनिया में जो लोग हैं, खासकर अमेरिका का जो यूथ है, वो बहुत परेशान है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं और आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर। न्यूयॉर्क सिटी का हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। यूथ 75% ने ममदानी को वोट दिया। करीब 20 लाख वोट पड़े न्यूयॉर्क में मेयर इलेक्शन में, जो हाई परसेंटेज माना जाता है। उसमें से 75% जो यूथ था उसने ममदानी को वोट दिया। यंग वुमेन ने 82% वोट दिया। यंग लैटिनो वोटर्स जो थे, लैटिन अमेरिका से जो माइग्रेट होकर आए थे, 85% ममदानी को वोट दिया। ब्लैक वोटर्स करीब 83% ममदानी के साथ थे। जो किराए पे लोग रह रहे थे उनमें से 60% लोगों ने ममदानी को वोट दिया, क्योंकि उनका एक प्रॉमिस था कि रेंट फ्रीज करेंगे। वोटर्स हु मूव्ड इन लास्ट 10 इयर्स टू न्यूयॉर्क, 80% सपोर्टेड, मतलब इमिग्रेंट्स। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं लैंडस्लाइड है। और बाकी जो बचे, जो नेटिव अमेरिकन हैं या व्हाइट अमेरिकन हैं, जो व्हाइट पॉपुलेशन है, उसने ऑपोजिशन का साथ दिया। अब ये मुद्दा बहुत क्लियर है, क्योंकि जो स्विंग वोट हैं, जो इमिग्रेंट्स के वोट हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। इसका मतलब क्या है? जो सिग्निफिकेंस था खासकर यूथ में, वो सारा का सारा शिफ्ट हुआ ममदानी की तरफ। यंग वोटर्स दूसरी तरफ चले गए। और जो ट्रंप का स्टाइल ऑफ वर्किंग या कल्चर है, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। आप लड़ाई की बात करते रहो, आप पूरी दुनिया की कहानी सुनाओ, लेकिन डोमेस्टिक इश्यूज को अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। ये एक मैसेज बहुत क्लियर है। और मुद्दे क्या थे अगर हम ध्यान से देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही, कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई। महंगाई अमेरिकन को भी चुभती है दोस्तों। इस बात का
ध्यान रखिएगा। वोटर्स जो वर्जीनिया में रिजल्ट आया वहां भी डेमोक्रेटिक जीते, उनका कारण क्या था? सीधी सी बात, इकोनॉमी। दूसरा मुद्दा था जो इंडिपेंडेंट लोग थे, उन्होंने कहा कि साहब हमें ये ट्रंप की पॉलिसी पसंद नहीं है। और जो यूथ टर्नआउट था वो भी डेमोक्रेट्स के फेवर में गया। इसका मतलब जो यूथ है अमेरिका का वो ट्रंप का साथ नहीं दे रहा है। इस बात को बहुत क्लियरली हमको देखना होगा। यही हाल न्यू जर्सी में रहा। और मुद्दे क्या रहे? वही घूम फिर के इकोनॉमी, टैक्सेस एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। कुल मिला के महंगाई से चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, आम आदमी परेशान होता है। और ये बेसिक मुद्दे हैं जो चुनाव के नतीजे बताते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका। डेमोक्रेसी में जो जनता की ताकत है वो वहीं से आती है कि आम आदमी आपकी नीतियों से खुश है या नहीं। आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, आपने लड़ाइयां रुकवा दी, आपको नोबेल प्राइज चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी में सुधार हुआ या नहीं वो बताएगा। तो जो लोग ट्रंप से हट रहे हैं वो लोग कौन हैं? यंग वोटर्स, अर्बन न्यू कमर्स, रेंटर्स, इंडिपेंडेंट फोकस्ड ऑन इकोनॉमी, जो किसी पार्टी पक्ष में नहीं है, जिनको आपने पार्टी लाइंस पे नहीं बांटा, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, उनके लिए इकोनॉमी बड़ा मुद्दा है। इश्यूज जिन्होंने वोटर्स को ज्यादातर इन्फ्लुएंस किया, जैसा मैंने कहा, इकोनॉमी, अफोर्डेबिलिटी एंड गवर्नेंस, रादर देन प्योर आइडेंटिटी एंड इमिग्रेशन इशू। जो ट्रंप साहब बोलते रहे कि साहब ये अमेरिका है, अमेरिकन चलाएंगे, हम विदेशियों को नहीं रहने देंगे, इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे, अमेरिकन वोटर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा आप बेसिक बात करिए, हम आपका साथ देंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, कि जो कहा जा रहा था, जो नैरेटिव क्रिएट किया गया था ट्रंप के द्वारा कि ये कम्युनिस्ट है, लोगों ने उस नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने कहा ठीक है, कम्युनिस्ट भी है, तब भी हम उसका साथ देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा ये आउटसाइडर है, नेटिव नहीं है, उसको भी लोगों ने रिजेक्ट किया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही वो ये रहा कि साहब जो डोमिनेंट अर्बन फोकस था न्यूयॉर्क का, कि जहां अमीर लोग हैं, ट्रेडर्स के लोग हैं, स्टॉक मार्केट हैं, बैंकर्स हैं, यही तो न्यूयॉर्क है। ये सारा डिसाइड करेंगे कि अमेरिका का फ्यूचर क्या होता है। 123 बिलियन न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का अपना बिल $130 बिलियन। अब $130 बिलियन हिंदुस्तान के कई राज्यों का नहीं है। इसीलिए हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पे बहुत क्लियर मैसेज था कि हमें यंग वोटर्स जो कह रहे हैं और जो नैरेटिव्स हैं वो लॉजिकल और रिलेवेंट होना चाहिए, ना कि आप जिस तरह से हाई प्रोफाइल जो इशू बनाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं चलेगा। इसके अलावा जो ट्रंप ने एक और बड़ा जो धमकी वाला बयान दिया था, अगर आपने सुना हो, कि अगर ममदानी जीता तो मैं न्यूयॉर्क की फंडिंग बंद कर दूंगा। उन्होंने धमकाया था न्यूयॉर्क के वोटर्स को कि अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद भी न्यूयॉर्क ने ममदानी को जिताया, क्योंकि कैंपेन जो बन गया वो बना अस विद देम। जो कैंपेन थे यूथ का न्यूयॉर्क में, जो उसके वॉलंटियर्स थे ममदानी के, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ट्रंप का ये चैलेंज है तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और सारे लोग ममदानी को वोट देंगे। तो उन्होंने ट्रंप की धमकी को एज चैलेंज लिया और रिजल्ट आपके सामने है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी होगी कि ये एक ट्रेंड बताता है कि अमेरिका का यूथ क्या कह रहा है। लेकिन सिर्फ जो इस समय न्यूयॉर्क का यूथ है वो पूरा अमेरिका भी तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो रूरल एरियाज हैं जहां पे रिपब्लिकन्स का काफी होल्ड है, जिसको आप स्विंग स्टेट बोल सकते हैं। वहां पे अभी भी ट्रंप के समर्थक हैं। मेगा का जो एजेंडा है वो अभी भी लोगों को लगता है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें तो ट्रंप की स्थिति नाजुक होती जा रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर ट्रंप को अगले चुनाव, मिड टर्म इलेक्शंस जीतने हैं तो 4-5 चीजों पे काम करना होगा। सबसे पहली बात, उनको यूथ फोकस्ड पॉलिसी बनानी होगी। यंगर वोट डाइवर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे फोकस करना होगा। आप जो बार बार इमिग्रेशन का मुद्दा उठा रहे हो ये आपके लिए बैकफायर करेगा, क्योंकि जिस तरह से समाज रहता है वहां पे इमिग्रेंट्स और नेटिव अमेरिकन की अगर हम बात करें तो सब घुल मिल के रहते हैं एज ए सोसाइटी। अगर आप उसमें दरार डालते हो तो लोगों को पसंद नहीं आता।
तो यही कारण था कि यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ है, वो इस तरह के स्लोगन्स में नहीं इन्फ्लुएंस होता है। इस बात को समझना होगा। फंडिंग एंड फेडरल लोकल फ्रिक्शन जो उन्होंने क्रिएट किया, ये गलती ना करें कि मैं प्रेसिडेंट हूं और मैं देख लूंगा, धमकाने की काम ना करें, क्योंकि ये बैकलैश करता है। न्यूयॉर्क ने बता दिया, आप कोऑपरेटिव वे में, प्रोग्रेसिव वे में, फंडामेंटल चीजों पे काम करेंगे, जनता आपका साथ देगी। क्योंकि जिस तरह से शटडाउन हुआ, उसमें भी लोगों ने ये कहा कि ये रिपब्लिकन पार्टी और प्रेसिडेंट ट्रंप की गलती है। उनको डेमोक्रेट्स की बात को मानना चाहिए या उनके साथ बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। कुल मिला के जो शटडाउन हुआ, इसका ब्लेम ट्रंप चाहते थे डेमोक्रेट्स पे जाए, मींस अपोजिशन पे जाए, लेकिन जो एनालिसिस या जो सर्वे आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि इसका नुकसान ट्रंप को हो रहा है। इसके अलावा जो नैरेटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट अब ये हो गया है कि चेंज जो प्रेसिडेंट ट्रंप लाना चाह रहे थे, अब उसका मतलब हो गया है ट्रंप वर्सेस चेंज, कि अब हमें ट्रंप को हटाना है और चेंज लाना है। पहले ट्रंप ये कह के आए थे कि मैं चेंज लाऊंगा, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है अमेरिका इज बैक। ये सब स्लोगन थे ट्रंप के। लेकिन अब लोग कहते हैं नहीं, अब ट्रंप को रिप्लेस करना है। क्या ट्रंप लोगों की बात सुन के अपनी नीतियां बदलेंगे? ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो ट्रंप के सामने है वो 2026 का मिड टर्म और उसके बाद क्या होगा। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि इस समय जो न्यूयॉर्क और बाकी स्टेट्स के जो रिजल्ट आए, उसने ट्रंप को हिला दिया है। इसीलिए ट्रंप जो शटडाउन बिल है, जो गवर्नमेंट फंडिंग बिल है, उसको साइन करने को तैयार हो गए हैं। और मैंने कहा था 1 हफ्ते में इसमें रिजल्ट आएगा, और वही हुआ। ये मेरा फोरकास्ट था। और आपने अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देखिएगा कि न्यूयॉर्क चुनाव के बाद ट्रंप की हालत खराब है, उसको ध्यान से देखिएगा। और ये एक वेकअप कॉल है ट्रंप साहब के लिए कि अगर आप, तो ठीक है, आप अगली बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, भारत की तरह आप लगातार चुनाव नहीं जीत सकते, वहां 2 बार का टर्म होता है, आपका दूसरा टर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपकी पार्टी सत्ता में आएगी या पार्टी को ले डूबेंगे, ये ट्रंप की नीतियां बताएं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जिस तरह से दुनिया का यूथ अपनी सोच बदल रहा है, उस तरह से राजनीति बदलेगी? क्या भारत का यूथ अभी भी जातिवाद के आधार पर वोटिंग करेगा या इकोनॉमी पे फोकस करेगा? आपको क्या लगता है? जो भी आपको विचार हो, कमेंट बॉक्स में डालिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।